हाय। हम लोग इस वीडियो में SQLite और pandas रिलेटेड 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला कि SQLite टेबल pandas के थ्रू कैसे रीड करें। दूसरा, हम लोग कैसे टेबल को अपडेट कर सकते हैं। और तीसरा, हम लोग टेबल का कैसे डंप ले सकते हैं, डंप एक्सेल और CSV में। अब फर्स्ट हम लोग SQLite 3 को इंपोर्ट करते हैं, फिर हम लोग pandas को इंपोर्ट कर लेते हैं। आप दोनों इंपोर्ट होने के बाद एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं जो SQLite 3.connect, और हमें यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना होगा। तो ये डेटाबेस है dummy_database, तो ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और .db। तो ये हमारा कनेक्शन रेडी हो गया। अब कनेक्शन रेडी होने के बाद एक SQL क्वेरी लिख लेते हैं। तो SQL क्वेरी और क्वेरी कुछ भी देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डमी हमारा यहाँ टेबल नेम है। तो क्वेरी क्रिएट हो गया। अब इसको डेटा फ्रेम में रीड करते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट तो pd डॉट रीड SQL क्वेरी, ये मेथड है। और पहला पैरामीटर हम लोग SQL क्वेरी को पास करते हैं और दूसरा कनेक्शन जो हमने क्रिएट किया है। ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम में लोड। उसके बाद हम लोग इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट हेड, ताकि कुछ रिकॉर्ड्स हम लोग यहाँ देख सकें, और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ दे देते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। ये हमेशा बेहतर होता है कि डेटाबेस कनेक्शन जब भी क्रिएट करें उसे क्लोज भी कर लें। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट हुआ और हम लोग यहाँ रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अगला हम लोग टेबल को अपडेट करने वाले हैं। तो अपडेट करने के लिए हम लोग ये प्रिंट स्टेटमेंट रिमूव कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करते हैं और कॉलम का नाम एक्टिव रख देते हैं और वैल्यू ट्रू रख देते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट टू SQL, और हमें यहाँ देना होगा टेबल का नाम जो है डमी, और उसके बाद है कनेक्शन के बाद अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर डेटा एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इफ एग्जिस्ट, और हम लोग यहाँ वैल्यू दे देते हैं रिप्लेस। और उसके बाद है इंडेक्स। तो हमें इंडेक्स नहीं चाहिए टेबल में, तो जो डेटा फ्रेम के इंडेक्स है उसे हम लोग टेबल में नहीं इंसर्ट करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ इंडेक्स इक्वल टू नन कर दिया। अब क्योंकि हम लोग डेटाबेस में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसे कमिट भी करना होगा। तो कनेक्शन डॉट कमिट। अब हो चुका हमारा टेबल अपडेट रेडी। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अपडेट तो हो चुका है, लेकिन पता कैसे करें कि वैल्यू अपडेट हुआ या नहीं। तो उसके लिए हम लोग फिर से क्वेरी करते हैं। तो इन 2 लाइंस जो हमने नया कॉलम ऐड किया था और SQL अपडेट, ये रिमूव कर देते हैं और फिर से हम लोग डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं। तो df डॉट हेड, हम पता चल जाए कि नया जो कॉलम हमने ऐड किया वो अपडेट हुआ या नहीं। और कमिट की ज़रूरत नहीं है तो इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं और हम देख सकते हैं नया कॉलम ऐड हो चुका है। अब लास्ट पार्ट जो है हम लोग टेबल डंप लेने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी डेटा फ्रेम में है तो हमें उसे सिर्फ एक्सपोर्ट करना है CSV और एक्सेल में। तो हम लोग डेटा फ्रेम टू एक्सेल, ये मेथड से डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमें यहाँ चाहिए फाइल का नाम, तो हमने डेटाबेस अंडरस्कोर डंप और फाइल एक्सटेंशन यहाँ दे देते हैं। और फिर से हमें इंडेक्स नहीं चाहिए उस फाइल में, तो डेटा फ्रेम की जो इंडेक्स है उसे हमें इग्नोर करना है। साथ में इसे CSV में भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक साथ दोनों काम हो जाएगा। तो डेटाबेस अंडरस्कोर डंप और एक्सटेंशन CSV। अब इंडेक्स फिर से इग्नोर करना कि इंडेक्स हमें चाहिए नहीं। ये हो चुका रेडी। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं।
अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ दोनों फाइल अवेलेबल हैं, एक एक्सेल के एक CSV के। एक्सेल का डेटा ये रहा और CSV का डेटा ये रहा। तो थैंक यू।